हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक टुडे। माय नेम इज़ संजय मनहास और दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है यूनिवर्सल बेसिक इनकम या फिक्स्ड इनकम। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि भारत तथा विश्व के अंदर कोरोना महामारी के कारण लाखों करोड़ों लोगों की नौकरी जा चुकी है। लोगों के पास किसी प्रकार का कोई भी साधन नहीं है तथा भारत तथा विश्व की सभी सरकारें अब इस प्रयास में हैं कि किसी तरीके से इन गरीब लोगों तक, इन ज़रूरतमंद लोगों तक जो है आर्थिक सहायता पहुंचाई जा सके। उसी के अंदर दोस्तों एक कड़ी है फिक्स्ड इनकम। सो दोस्तों इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और क्या भारत सरकार अपने गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को फिक्स्ड इनकम दे सकती है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कोरोना वायरस के कारण अकेले भारत के अंदर ही 168 मिलियन लोग जो हैं वो अपनी नौकरी जो है गंवा चुके हैं या उनकी नौकरी चली गई है। उनके पास किसी प्रकार का कोई भी साधन नहीं है। पहली बार जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 24% को भी क्रॉस कर गया है। इसके अलावा यही हाल बाकी विश्व के अंदर ही है। अकेले यूएसए के अंदर ही 16 मिलियन लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए अप्लाई किया है। दोस्तों अगर हम बात करें आर्थिक पैकेज की, जैसे कि सभी सरकारें अपने देश के अंदर अपने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कोई ना कोई आर्थिक पैकेज दे रही हैं, उसी प्रकार भारत सरकार ने भी अभी तक 3 पैकेज जो हैं वो दिए हैं। पहला पैकेज जो था वो था 1.70 ट्रिलियन का, जो कि हमारी टोटल जीडीपी का 0.80% था। दोस्तों हमारी टोटल जीडीपी है वो है 3000 बिलियन डॉलर। जी हाँ दोस्तों, 3000 बिलियन डॉलर। तो जो पहला पैकेज था वो था 1.70 ट्रिलियन, 0.80% ऑफ जीडीपी। दूसरा पैकेज था 150 बिलियन का, जो था 0.10% ऑफ जीडीपी। और तीसरा है 400 बिलियन का, दैट इज़ रफली 0.20% ऑफ जीडीपी। सो कुल मिला के हमारे देश ने 1% ऑफ जीडीपी जो है वो अलॉट किया आर्थिक पैकेज के लिए। सो दोस्तों अब हम देखेंगे सबसे पहले कि क्या ये 1% ऑफ जीडीपी सफिशिएंट है विद पर्सपेक्टिव टू या दूसरे देशों के संदर्भ से। जी नहीं दोस्तों, अगर हम बात करें यूरोप के देशों की, जैसे ब्रिटेन हो गया है और यूएसए की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, इन देशों ने अपनी टोटल जीडीपी का 10% जो है आर्थिक पैकेज में कंट्रीब्यूट किया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम जानते हैं यूएसए सबसे बड़ी महाशक्ति है। उनकी जीडीपी हमारी जीडीपी से 7 गुना बड़ी है, यानी तकरीबन 22,000 बिलियन डॉलर। दोस्तों अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों की, जैसे सबसे पहले हम लेते हैं थाईलैंड। थाईलैंड की पीसीआई यानी प्राइस कंज्यूमर इंडेक्स जो है वो हमसे डबल है, पर उनका पैकेज हमसे 10 गुना ज़्यादा है। अगर हम बात करें मलेशिया की, तो उसका प्राइस पीसीआई जो है वो हमसे 4 गुना ज़्यादा है, पर उनका पैकेज हमसे 16 टाइम बेटर है। और हम दोस्तों बात करें पाकिस्तान की, जिसकी इकॉनमी हमसे 10 गुना छोटी है, यानी हमारी 3000 बिलियन डॉलर है, उनकी रफली 300 बिलियन डॉलर है। उनका पैकेज भी हमारे पैकेज से ज़्यादा है। तो दोस्तों हमारे यहाँ भी कई अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि सरकार को 10% जीडीपी का देना चाहिए। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या हम 10% जीडीपी की देने की समर्था हमारी सरकार की है या नहीं है। तो दोस्तों सबसे हम देखते हैं कि हमारी जीडीपी के अंदर कितना अलॉट होगा 10% का। अगर हम 2012-13 के नेशनल पॉपुलेशन सेंसस रजिस्टर को लेके चलें, तो अगर हम इन सभी लोगों को, जो कि 2012-13 के अंदर बीपीएल या आज के लोगों को भी मिला लें जो जॉबलेस हैं, तो हमारी टोटल जीडीपी का 9.8% जो है इन लोगों को फिक्स इनकम में चला जाएगा, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। क्योंकि इसके अलावा सरकार को मनरेगा, पेंशन्स और कई वेलफेयर स्कीम, वर्ल्ड बैंक के इंटरेस्ट, ये सब जगहों पे पैसे खर्च करने होते हैं, तो सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि सरकार के पास ऐसे कौन से अल्टरनेटिव्स होते हैं जिससे वो और पैसा फंड रेस कर सके। दोस्तों इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक तरीका है WMA, जिसको हम कहते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस। इसमें सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा उधार लेती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये पैसा 90 दिन के लिए सरकार को उधार देती है, जिसमें वो रेपो रेट पे इंटरेस्ट लगाती है, जो कि आज की डेट में 4% चल रहा है। अगर 90 दिन तक सरकार ये पैसा वापस नहीं करती है, तो फिर ये है जो है एक ओवरड्राफ्ट लिमिट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके ऊपर 2% अलग से ब्याज लगता है। इसके अलावा दोस्तों जो अब टर्म आ रही है वो है फिक्स्ड इनकम की, यानी गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई से कहेगी वो एडिशनल करेंसी जो है, जिसको हम हेलीकॉप्टर मनी, हमने पहले ट्यूब में डिस्कस किया था अपने यूट्यूब में वीडियो में, उसमें गवर्नमेंट आरबीआई को कहे कि आप नोट पब्लिश करें ज़्यादा मात्रा में, और सरकार जो है गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को जिनके पास नौकरी नहीं है उनको एक फ़िक्स्ड इनकम दे, तब तक जब तक कि वो कोरोना वायरस के पैंडेमिक से उबर नहीं जाते या इकॉनमी दोबारा ट्रैक पे नहीं आते। अब दोस्तों बात यह है कि ये इशू कहाँ से डिस्कस हुआ। बाकी देश जैसे कि स्पेन, ब्राज़ील, कनाडा और जापान, इन्होंने ये इम्प्लीमेंट कर दिया है ऑलरेडी, और बाकी देश भी अब इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये पैंडेमिक अप्रैल, मई, जून से भी आगे चली गई, तो किसी भी देश के पास इतने संसाधन या इतना पैसा
नहीं है एज पर देयर जीडीपी कि वो अपने देश के लोगों को भूखा मरने दें, उनको पर्याप्त साधन ना उपलब्ध करा सकें। इसके लिए उनके पास सिर्फ यही एक ऑप्शन बचती है कि वो अपने रिजर्व बैंक, अपने सेंट्रल बैंक को कहे कि वो ज़्यादा करेंसी जो है वो प्रिंट करें। अब दोस्तों बात रही हमारे क्रिटिक्स की। अगर हम बात करें रघुराम राजन की, जो हमारे एक्स आरबीआई गवर्नर थे, अगर हम बात करें रुचि शर्मा की, जो बहुत एक फेमस इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो है अभी हमें इस फिक्स्ड इनकम वाले फार्मूले को इम्प्लीमेंट नहीं करना है। गवर्नमेंट को सबसे पहले अपने साधन जो हैं वो मेडिकल उपकरण खरीदने पे लगाने हैं, हमें कोविड-19 को कंट्रोल में करना है, हमारे मेडिकल स्टाफ, हमारी रिसर्च को प्रमोट करना है। अगर उन्हें लगता है कि ये बहुत ही भयावह सिचुएशन या आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन रहती है, या बहुत लंबी चली जाती है, तो उसके बाद जो हमें इस फिक्स्ड इनकम या यूनिवर्सल बेसिक इनकम वाले प्लान के बारे में सोचना है। पर हाल की घड़ी में अभी इसके बारे में सोचना जो है ना सरकार इस स्थिति में है और ना ही हमारे क्रिटिक्स जो हैं इसको अलाउ कर रहे हैं। सो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, फिक्स्ड इनकम या यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या हमारी सरकार दे सकती है। दोस्तों अगर हम क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग चलें इन नटशेल, तो नहीं, आज हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम किसी को भी एक फिक्स्ड इनकम दे सकें। थैंक यू सर, एंड दिस इज़ माय वीडियो एंड दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आके शेयर कीजिए। थैंक यू।